हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल विद्याकुल ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ में कुछ टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। वो जो टॉपिक कौन सा होगा जो 2025 के बोर्ड की एग्जाम में आने वाला है, उसके अनुसार से हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं। क्वेश्चन ये है कि बाबू आपको इस बोर्ड में जो दिया गया है इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन आएंगे और ये 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार से जो भी प्रश्न आएंगे आपको 2 नंबर में ही पूछे जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो को। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे हल कर लेंगे, उसके बाद से हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या चीज कह रहा है। क्वेश्चन की 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए और भाग देने के बाद आपको उसका भागफल लिखना है और फिर उसके बाद से शेषफल लिखना है। ठीक है ना, ये चीज कर लेना है और ये बहुत ही आसान है, सरल है और इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में भी रहेंगे और आपको जब बनाना होगा तो इसी प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस वाली समीकरण को लिख लेना है हमें कि 2x² प्लस 3x और प्लस में 1 कर लेना है और भाग करना है x प्लस 2 से। हम यहाँ कर लेंगे बाबू x प्लस 2 कर लेंगे। तो हमें इस संख्या में ऐसी संख्या से गुणा करना है कि हमें 2x² प्राप्त हो जाए। x में यदि हम 2x से गुणा करें, 2 में 1 यहाँ कुछ नहीं है तो बाबू 1 है, 2 में 1 से गुणा करें तो ये हो जाएगा 2 और x में 1 से गुणा करेंगे तो बाबू ये हो जाएगा x का स्क्वायर। यदि हमने इस संख्या से इस वाली संख्या में गुणा किया है तो इस वाली संख्या में भी गुणा करना होगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4x का हो जाएगा यहाँ पे। पर अब देखिए चिन्ह को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो चिन्ह कैसे होता है, देखिए प्लस और प्लस क्या होगा माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ पर प्लस है तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब ये संख्या जो यहाँ से क्या होता है कट जाता है क्योंकि दोनों संख्याएं सेम है इसलिए कट गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 4x दिया हुआ है, यहाँ पे 3x दिया हुआ है तो 4x बड़ा है 3x छोटा है तो हम यहाँ करेंगे क्या चीज, माइनस का x कर लेंगे, प्लस में 1 है तो यहाँ प्लस में 1 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें कैसी संख्या से गुणा करें कि हमें यहाँ पे -x प्राप्त हो जाए। तो यदि हम -1 से गुणा करें इसमें तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो बाबू x और माइनस और प्लस यहाँ पे क्या होगा माइनस, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस और माइनस यहाँ पे क्या होगा प्लस हो जाएगा। ये दोनों कट गया, अब ये दोनों जुड़ जाएगा तो 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू कि भाग देने के बाद हमें क्या लिखना है, तो भागफल और शेषफल को लिखना है। इसलिए हम यहां कर लेंगे, इसलिए भागफल बराबर कितना मिला है बाबू, तो 2x माइनस का 1 मिला है और शेषफल कितना मिला है उसको लिख लेंगे शेषफल। तो शेषफल हमारे पास 3 मिल गया है, यही हमारा जो है कि इसका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन का कर लेते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है बाबू कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें। यानी इस प्रश्न को आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि में आपको 3 प्रकार की विधियां मिल जाती हैं। इस प्रकार से तीनों भाई हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रजगुणन विधि। तो ये क्वेश्चन कह रहा है क्या चीज आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो इसको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना होगा। जिस विधि से कहेगा उसी विधि से हमको हल करना है। तो ये प्रतिस्थापन विधि से कह रहा है तो इसलिए हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं बाबू हल, ठीक है। और यहां करना है क्या चीज कि ये जो दिया हुआ है इसको जैसे कि दिया हुआ है वैसे हम लोग इसको उतार लेंगे। तो 8x प्लस में 5y बराबर का 9, यहां हो जाएगा 3x प्लस का 2y बराबर का हो जाएगा 4। इसको समीकरण 1 कर लेते हैं और इसको समीकरण 2 कर लेते हैं। यानी मान लिया है समीकरण पहला और समीकरण दूसरा दिया हुआ है। चलिए यहां समीकरण बाबू 1 से हम हल करेंगे, समीकरण 1 से हम हल करते हैं। तो समीकरण 1 को हम लेते हैं तो 8x प्लस का 5y बराबर का 9 हो जाएगा। ये 5y है, इसको इस साइड में ले जाएंगे हम लोग। तो 8x बराबर का 9 ये प्लस में है, इस साइड में जाएगा तो -5y हो जाएगा। 8x के गुणा में 8 है तो 8 को इस साइड लाएंगे ना हम लोग, तो गुणा में है तो वो चीज भागा में हो जाएगा तो 5y बटा में हो जाएगा हमारे पास 8। ये समीकरण हो जाता है हमारे पास तीसरा समीकरण होता है। x का मान जो है अब हम समीकरण 2 में रख करके देखते हैं। यहां करेंगे, लिखना होगा कि x का मान
समीकरण 2 में रखने पर, दो समीकरण बाबू दिया हुआ है आपको कि 3x प्लस का 2y बराबर का 4 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें जो है हम x का मान रख लेते हैं यहाँ पे कि 10 इंटू एक्स जब रख लेंगे 9 माइनस का 5y और बटा का कर लेंगे हम लोग 8 और कोष्ट यहाँ बंद करके 5 और 2y कुछ नहीं तो बटा में 1 कर सकते हैं और बराबर का 4 कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है बाबू, 3 कटने वाला 2 8 नहीं है तो इसको हम डायरेक्ट गुणा करा लेंगे। यहाँ पे हम लोग 9 3 हो जाएगा हमारे पास से 27 हो जाएगा और माइनस है तो माइनस 3 बचे क्या हो जाएगा बाबू 15y बटा का हो जाएगा 8 और प्लस 2y बाई 1 है, यहाँ कर लेंगे हम लोग 2y बटा का 1 बराबर का है हमारे पास 4, तो 4 कर लेते हैं। उसके बाद से हम जो है इसका एलसीएम करेंगे बाबू तो ये हो जाएगा 8 में 8 से भाग देंगे तो एक बार में और एक में 27 से गुणा तो 27 माइनस ये 15y प्लस 1 से भाग देंगे इतना में 8 बार में तो 8 हो जाएगा और 8 में 2 से गुणा कर लेंगे तो 8 दूनी हो जाएगा 16y बराबर का 4 हो जाएगा। चलिए आगे कर लें, ये 15y है माइनस में 16y है प्लस में, ये हो जाएगा 27 और ये बड़ा है ये छोटा है तो घटेगा तो प्लस का y बटा में हो गया 8 बराबर का 4 कुछ नहीं है तो बटा में 1 कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे इससे इसमें कर लेंगे बाबू तो हो जाएगा 27 प्लस y और ये 8 चौका जो है कि 32 हो गया, y बराबर 32 से प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा y बराबर 5 हो जाएगा, y का मान 5 हो गया। अब y का मान जो है समीकरण 3 में रख लेंगे तो x का मान निकल जाएगा, या कर लेते हैं हम लोग y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर ठीक है, तो 3 ये दिया हुआ है आपको x बराबर 9 माइनस 5y बटा का हो जाएगा 8, यहां हम लोग कर लेते हैं क्या चीज कि 9 माइनस 5 गुणे y की जगह 5 कर लेंगे और बटा में कर लेंगे हम लोग 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर 9 माइनस 5 बचे 25 बटा का 8 हो जाएगा, ये घट जाएगा तो माइनस का 16 बटा में 8 हो जाएगा और 8 दूनी जो है कि 16 हो जाएगा यानी माइनस का 2 हो गया, x का मान माइनस का 2 हो गया और y का मान जो है कि प्लस का 5 हो गया। यहां हम लिख लेंगे इसलिए x बराबर -2 और y बराबर जो है 5 है, ये हमारा इसका जो है कि आंसर हो गया। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए, इसको आपको विलोपन विधि से भी हल कर लेंगे और इसका मान x और y का मान आप एक जैसा ला सकते हैं और ब्रजगुणन विधि से भी हल करके इसको इसका मान एक समान ला सकते हैं। अगर तीनों विधि से हल करेंगे तो x का मान -2 मिलेगा और y का मान 5 मिलेगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न करते हैं बाबू। तो अगला प्रश्न 3 नंबर क्वेश्चन दिया है बाबू कि द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्य ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो देखिए अगर आप शून्य के निकालने की बात करते हैं, जैसे मान चलिए एक बहुपद आपको ax² + bx + c = 0 दिया हुआ है, तो इसके दो ही शून्यक होते हैं, एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। यही अल्फा और बीटा का मान इसमें कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो बहुत ही आसान है, इसको आसान तरह से कर लेते हैं हम। यहाँ पे कर लेंगे बाबू, हल कर लेते हैं यहाँ से और ये समीकरण जो दिया हुआ है इसको लिख लेंगे, ये बहुपद x² और माइनस का 5x प्लस का 6 बराबर का 0 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्या करते हैं बाबू, इसमें हम पद को गणते हैं, एक पद, दो पद और 3 पद दिया हुआ है, तो पहले वाले पद से अंतिम वाले पद, पहला पद और अंतिम पद से गुणा होता है। तो पहले वाले पद में आपको x² दिया है और x² के पहले कुछ भी नहीं है, वहां पे 1 लगा हुआ और 1 में जब 6 से गुणा करते हैं तो ये मिल जाता है 6 मिल जाएगा और 6 को इस रूप में तोड़ना होगा कि जोड़ने या घटाने पर हमें -5 मिल जाए। चलिए तोड़ कर देख लेते हैं, 2 से करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो गया। चलिए जोड़ने या घटाने पर हमें -5x मिलना चाहिए, तो 3 एकम 3 हो जाएगा
और माइनस का 2 है, यहाँ पे माइनस हम कर लें तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो हम दोनों को घटा लेते हैं, कर लेते हैं यहाँ पे बाबू, यहाँ कर लेंगे कि एक्स का स्क्वायर माइनस 3x और माइनस यहाँ पे 2x प्लस का 6 बराबर का 0 कर लेते हैं। इसी रूप में हमने कर दिया है, -3x और -2, तब इसको दो जोड़ेंगे ना तो माइनस का 5 मिल जाएगा। देखिए 3 और 2 5 हो जाएगा, x है तो x हो जाएगा। चलिए अब यहां से हम कर लेते हैं, देखिए इसमें x स्क्वायर दिया है, इसमें x दिया हुआ है, तो दोनों में x है तो एक x कॉमन किया जा सकता है, माने बाहर लिया जा सकता है, तो हम ले लेंगे ना। तो x है यहाँ पे बच जाएगा, एक x बाहर हो गया तो एक ना बचेगा, -3 और यहाँ से x निकल चुका। अब देखिए यहाँ पे भी हम कर लेते हैं, यहाँ पे -2 कर लें तो ये हो जाएगा x, और यहां से माइनस करेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 2 3 6 बराबर का 0। देखिए ये वाला पद और ये वाला पद दोनों समान हो गया, और इसको एक में कर लेंगे हम लोग। यहाँ कर लेंगे बाबू कि x -2 इंटू इन दोनों में से कोई एक, तो x -3 बराबर का 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब कर लेंगे यहाँ पे हम लोग कि x -2 बराबर 0 और यहाँ हो जाएगा x -3 बराबर 0। यानी कहने का मतलब है कि x माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, यानी अल्फा का मान हो गया 2, और यहाँ पे देखेंगे बाबू कि x बराबर हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा x बराबर अल्फा, अल्फा हो गया तो यहाँ कर लेंगे बीटा बराबर 3। इसलिए यहाँ कर सकते हैं हम कि बहुपद, यहाँ लिख सकते हैं आप बहुपद x स्क्वायर -5x प्लस 6 के 2 शून्यक क्रमशः 2 और 3 है। ये हमारा जो है कि बाबू आंसर होगी। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं बाबू। 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर -2√6x प्लस 2 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल कर दे। देखिए बहुत ही आसान है और बहुत ही सरल है। गुणनखंड विधि से हल करने के लिए कह रहा है बाबू, तो यहां हम कर लेते हैं हल। ये समीकरण दिया हुआ है, कर लेंगे हम लोग यहाँ पे 3x का स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस का 2 बराबर 0 कर लेंगे। इसको हम कैसे करें कि यहाँ पे मतलब सटीक मतलब जो है कि उसका मान बैठ सके, तो अगर हम यहाँ पर √3x का स्क्वायर करें, √3x का स्क्वायर करें तो ये हो गया है a स्क्वायर, और यहाँ कर लेंगे बाबू -2 और a की जगह पर कर लेंगे हम लोग कितना, तो √3x गुणा, इसको भी तोड़ेंगे बाबू तो ये हो जाएगा √2 कर लेंगे, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 2 है तो 2 हो ही गया, ठीक है। चलिए और फिर यहाँ पे √2 कर लेंगे, इसका हम जो कि स्क्वायर कर लेंगे बराबर का 0। देखिए गुणनखंड का होता है तो कुछ इस प्रकार से हमें जो है इसको तोड़ना होता है, और इसी प्रकार से तोड़ करके इसका गुणनखंड विधि हम लोग ज्ञात करते हैं। तो कभी भी आपको a प्लस b के होल स्क्वायर पे ही तोड़ते हैं, a माइनस b के होल स्क्वायर पे ही तोड़ते हैं, गुणनखंड विधि होता है। तो चलिए अब हो गया ये, इस रूप में हो गया ना a स्क्वायर -2ab प्लस b का होल स्क्वायर। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिख सकते हैं बाबू, लिख सकते हैं √3x और माइनस √2 का हो जाएगा होल स्क्वायर, हो गया ना। चलिए ये हो गया, बराबर का हम यहाँ पे 0 कर सकते हैं। इसको 2 भाग में लिखा जा सकता है ना ऐसे कि √3x माइनस √2 और इंटू √3x माइनस √2 बराबर 0 हो जाएगा। ये गुणनखंड विधि से हमने इसको हल कर लिया। अब इसमें अल्फा बीटा का मान आप चाहें तो ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ कर लेंगे हम लोग √3x माइनस √2 बराबर 0 हो जाएगा, और रूट यहाँ पे 3x माइनस √2 बराबर 0 होगा। इसको सर लेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा रूट का 3x बराबर का √2 और x बराबर होगा ये √2/3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों रूट में है। और यहां पर भी वही बात हो जाएगी बाबू, √3x बराबर √2 हो जाएगा और x बराबर यहाँ हो जाएगा 2/3
3 हो गया, रूट में हो गया। तो ये अल्फा बराबर लिख सकते हैं हम लोग कितना, तो 2/√3 लिख सकते हैं, और बीटा बराबर हम लिख सकते हैं √2/3। तो ये 2 जो है कि गुणनखंड में प्राप्त हो गया ना। इसी प्रकार से प्रश्न आता है तो सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है, और किसी अन्य विधि का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। गुणनखंड विधि कहता है करने के लिए, तो इसी प्रकार से करना है। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं बाबू। अगला प्रश्न बाबू है 5वां कि AP 9, 13, 17, 21 का 20वां पद हमें जो है कि ज्ञात करना है, ठीक है ना। 20वां पद ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम हल कर लेते हैं बाबू यहाँ पे कि AP 9, 13, 17, 21 का हमें जो है कि 20वां पद ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि A का मान निकाल लेंगे। A का मान जो पहला पद होता है वह A का मान होता है। A का मान जो है हमें कितना दिया है, 9 दिया है। अच्छा, उसके बाद सार्वंतर ज्ञात करते हैं, अर्थात D ज्ञात करते हैं। तो D बराबर दूसरे पद में से पहले पद घटाते हैं, यानी A2 माइनस A1 करेंगे, तो कितना होगा 13 माइनस 9 घटेगा, तो 13 में से 9 जाएगा तो बाबू ये हो जाएगा 4, है ना। A का मान मिल गया, D का मान मिल गया। कह रहा है कि 20वां पद ज्ञात करना है। आसान है बहुत, 20वां पद हमें निकालना है। तो 20वां पद बराबर हम लिखते हैं बाबू कि इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि A + 20, अर्थात इसका मतलब हो जाएगा कि A + 19D। देखिए 20वां पद हमें निकालना है ना, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि A + 19D, यानी कभी भी यदि A 20 दिया रहा है तो A + 19D लिखेंगे। 18 निकालना है तो 17D लिखेंगे। 14 निकालना है तो 13D लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना, इसी प्रकार से लिखेंगे और इसका मान ज्ञात करेंगे। चलिए A 20 बराबर A का मान क्या दिया है 9 + 19 गुणे D का मान बाबू 4 कर लेंगे यहाँ पे। A 20 बराबर यहाँ हो जाएगा 9 + 19 चौका जो है कि 76 हो जाएगा, है ना। A20 है ये, A20, तो ये हो जाएगा A20 बराबर 9 6 15 8 1 5, यानी करेंगे AP 9 13 17 21 का 20वां पद कितना है बाबू, तो 85 है, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से प्रश्न मिलेंगे और आपको ऐसे ही बनाना है। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी प्रकार से आपको बोर्ड के लेवल के टाइप से आपको क्वेश्चन मिलता रहेगा कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, ऐसे ही बताता चला जाएगा। फिलहाल ये वीडियो देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही मतलब अच्छा होने वाला है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना है और शेयर दबा करना है, ताकि प्रत्येक छात्र जो है कि इस वीडियो का लाभ ले सके। आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।